नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक कुंडली का अध्ययन करने के लिए। कुंडली ये अपने आप में कुछ विशेष है, इसलिए मैं ये आपके समक्ष रख रहा हूं और यहां से आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे किन किन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए कुंडली देखना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। कैसे आप एक कुंडली को देख के विचार कर सकते हैं कि इस कुंडली में आखिर में आप क्या रेमेडीज, क्या उपाय दे सकते हैं और कैसे इस जातक को जो है इसके कष्टों से आराम दिला सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कहे कि मैं ग्रहों का उपाय करके और 100% उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लाभ उसमें, राहत जो है यदि आराधना करें ग्रहों की तो आपको जरूर मिलता है। तो आइए इस कुंडली की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इनका जन्म प्रतिपदा तिथि के दिन हुआ है और गण है मनुष्य गण है। मनुष्य गण के लोग जो होते हैं वो परिस्थितियों से तालमेल बैठाने वाले होते हैं कि ठीक है, काम हुआ तो हुआ और नहीं तो कोई बात नहीं। वो दोनों में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, या यूं कहिए कि बहुत जल्दी जो है वो किसी चीजों को नहीं मिला तो मान जाते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ये इस गण की खासियत है। यहां आज मैंने ग्रहों का डिग्री भी लिख रखा है और कौन सी नक्षत्र में बैठे हैं ये मुख्य है। मान लीजिए कि किसी ग्रह की आपको दशा चले और ग्रह आपके कुंडली में नीच का हो या पीड़ित हो और उस जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो क्रूर नक्षत्र हो या जो है कहीं ना कहीं कष्टकारी नक्षत्र हो, पाप नक्षत्र हो या क्रूर नक्षत्र में यदि वो ग्रह बैठा है तो आपको परेशान करेगा उस अपनी दशा में। यदि मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी यदि किसी पापक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं तो निस्संदेह जातक के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत परेशानी होगी। तो आइए नक्षत्रों पर भी चर्चा करेंगे, दशाओं पे चर्चा करेंगे, सब बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखते रहिए। देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है और राशि क्या बनती है? वृषभ राशि बनती है। सिंह लग्न, वृषभ राशि। सिंह लग्न के स्वामी सूर्य और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, दोनों में जो है वो शत्रुता का भाव रहता है। अब लग्न के सबसे पहले आपको देखना है कि लग्न और लग्नेश कैसे हैं। तो लग्न, सिंह लग्न, लग्न कितने डिग्री पे बैठा है? तो लग्न 19 डिग्री पे बैठा है, ये बहुत अच्छा है, यानी लग्न का बलाबल बहुत अच्छा है। और लग्न के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आके बैठे हैं और कितने डिग्री पे बैठे हैं? तो सूर्य यहां पे बैठे हैं 11 डिग्री पे, यानी कि उनका भी जो है डिग्री अच्छा है। यानी लग्न और लग्नेश जीवन में मुख्य मायने रखते हैं। तो लग्न और लग्नेश का डिग्री बहुत अच्छा है, यानी कि जातक जीवन में जो है उन्नति और तरक्की करने वाला होगा, जीवन में हर प्रकार के सुखों से समृद्ध होगा। अब लग्न के स्वामी जहां बैठे उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो लग्न के स्वामी कुंडली के चौथे भाव बैठे हैं तो क्या वृद्धि करेंगे? तो ऐसे जातक के पास भूमि, वाहन, मकान, सुख, हर प्रकार के सुख साधनों से ऐसा जातक संपन्न होगा। ऐसा जातक के जीवन में मां का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। मां के घर है ये, तो मां का भी संपूर्ण सुख प्राप्त होगा और जातक को माता के प्रति जो है वो आकर्षण भी बहुत ज्यादा रहेगा। सप्तम भाव के यदि मान लीजिए लग्न के स्वामी कुंडली के सप्तम में बैठ जाए तो जातक का जीवन साथी के प्रति विशेष लगाव रहता है। वैसे चौथे भाव में लग्नेश बैठे हैं तो माता के प्रति विशेष लगाव रहेगा ऐसे जातक को। अब आ जाइए कुंडली के पंचम भाव पे, क्योंकि मुख्य मुख्य ग्रहों को हम पहले देखते हैं। लग्न, नवम, पंचम और नवम के ग्रहों को हम पहले देखते हैं। तो यहां पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और वो कुंडली के छठे भाव में आके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? तो नीच राशि में बैठे हैं। तो क्या जातक की शिक्षा अधूरी रह जाएगी? जातक की शिक्षा पूरी नहीं होगी? तो आइए मैं आपको बताता हूं। यहां पे बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं, लेकिन शनि देव की जो यहां से 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति के और इनका नीचत्व जो है वो भंग माना जाएगा। यानी यहाँ पे जो है बृहस्पति का नीच भंग हो गया। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ पे कुंडली में 2 भाव के स्वामी है। कहां कहां के? तो यहाँ के पंचम भाव के और कुंडली के 12वें भाव के, और बैठे कुंडली के छठे भाव में है। तो एक सूत्र के अनुसार जो है 6, 8 और 12 भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठे तो विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं। तो नीच भंग राज्यों का निर्माण और विपरीत राज्यों का निर्माण ये जातक के लिए श्रेष्ठ होगा। अब एक प्रश्न और यहां पे उठता है, क्या कि बृहस्पति जब कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं तो क्या ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में समस्या आएगी? क्या उसको संतान नहीं होगा?
इस विषय पे चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करता हूं। अब चले आते हैं कुंडली के भाग्य भाव पे। तो कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यहां कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। तो मंगल यहां कुंडली में भाग्येश और सुखेश है, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और कहां बैठे हैं? तो कुंडली के द्वितीय भाव में, और अपनी चौथी दृष्टि से वो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं, सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, और आठवीं दृष्टि से अपने ही भाव को यानी कि भाग्य भाव को देखते हैं। तो जातक भाग्यवान होगा, जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देगा। अब कुंडली के दूसरे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो ज्ञान का और क्षमा कीजिए सुख का और भाग्य का स्वामी यदि धन में बैठे तो जातक को निस्संदेह जो है वो भाग्य में धन की प्राप्ति होती है। लेकिन मंगल द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक जो है अस्पष्ट वक्ता होता है। ऐसा जातक जो है जो बोलता है मुंह पे बोलता है, सत्य बोलता है। इसीलिए समाज में जो है वो कभी कभी या अपने कुटुंब जनों में अप्रिय भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बोलेगा जातक वो बिना किसी हिचक के सत्य बात को मुंह पे बोलने वाला होगा। तो ये दूसरे भाव मंगल बैठ के ये देते हैं। दूसरे भाव मंगल बैठते हैं तो मंगल कैसे? तो मंगल ग्रह ग्रह है। तो ऐसे जातक जो है क्योंकि हमारे मुख का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं और स्वाद का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो तीखा भोजन ज्यादा पसंद करता है। अब आइए चलते हैं, ये एक सूत्र है, याद रखिएगा। दूसरे भाव में यदि कोई ऐसे ग्रह बैठे गर्म ग्रह तो जातक जो है वो गरम गरम खाना पसंद करता है और तीखा भोजन ज्यादा पसंद करता है। आइए चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव पे। तो यहाँ पे दूसरे भाव पहले चलते हैं। तो दूसरे भाव और एकादश भाव के यहाँ पे स्वामी बनते हैं कौन? तो बुध कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शनि प्लस बुध इक्वल टू मंगल बद, ऐसा लाल किताब में लिखा गया है कि सूर्य और शनि जब एक साथ मिलते हैं तो मंगल को पे बुरा असर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं इनको रही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शनि और सूर्य की युति की वजह से जो है क्या है कि यहाँ पे जो है मंगल जो है बद्ध हो गए हैं। तो यानी मंगल, और यहाँ मंगल मैंने षडबल में लिखा है कि सबसे मजबूत यहाँ पे षडबल में बृहस्पति हैं, फिर चंद्रमा है, फिर सूर्य है, बुध है, शनि है, शुक्र है, और षडबल में सबसे कमजोर कौन है? तो मंगल है। अब षडबल में मंगल क्यों कमजोर है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। षडबल में मंगल कमजोर है लेकिन उनका प्लेसमेंट जो है वो अच्छा है। अब आइए, तो यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी यहाँ पे शनि बनते हैं और छठे भाव के स्वामी भी शनि बनते हैं। वो कुंडली के चौथे भाव में जाके बैठे हैं पारिवारिक सुखों घर में। तो शनि यहाँ पे यदि बैठे तो पारिवारिक कलह कलेश भी देते हैं जातक को, और ऐसा हुआ है इनके साथ। पारिवारिक कलह कलेश जो है यहाँ पे वो शनि बैठ के यहाँ देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तम पति होके अस्त होके बैठे हैं। अब एक बात यहाँ पे मान लीजिए, बृहस्पति यहाँ पे कुंडली के छठे भाव में नीच राशि में बैठे, नीचे तो भंग है, विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो क्या जातक का विवाह विलंब से होगा? क्योंकि शनि की दृष्टि भी किस पे पड़ती है? तो बृहस्पति पे पड़ती है। और मैंने आपको बताया बृहस्पति में जब भी शनि की दृष्टि पड़े तो विवाह में और संतान में दोनों में लेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग दोनों का निर्माण हो रहा है, और बृहस्पति छठे भाव में बैठते हैं। जब विवाह के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं तो बृहस्पति छठे भाव में हो तो बृहस्पति की पूजा करा के विवाह कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति यदि चौथे, आठवें और 12वें में हो तो विवाह वहां पे नहीं होता है। तो बृहस्पति छठे भाव में बैठ के कोई खराब फल प्रदान इतना नहीं करते हैं, और ऊपर से नीचे तो उनका भंग है। तो ये विपरीत परिस्थितियां होंगी, जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। तो इनका विवाह भी जो है बिल्कुल समय पे हुआ, 20-21 वर्ष की उम्र विवाह हुआ, और विवाह के कुछ ही दिनों बाद जो है लगभग साल 1.5 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई इनको। कैसे हुई? क्योंकि बृहस्पति षडबल में मजबूत है। षडबल में ग्रह यदि मजबूत है तो उसका विशेष लाभ जातक को मिलता है। तो षडबल में बृहस्पति मजबूत है यहाँ पे। और देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि शनि और सूर्य जब भी एक साथ मिलेंगे तो जातक को अस्थि जन्य रोग देते हैं, क्योंकि शनि जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के स्वामी हैं। और मैं बताऊंगा इनको ये समस्या भी हुई और काफी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे बृहस्पति की मैं थोड़ा चर्चा कर लूं तो ना ही विवाह में विलंब हुआ, ना ही संतान में विलंब हुआ। विवाह कब हुआ? तो विवाह इनका हुआ राहु में, शनि में, चंद्र में। जब इनको राहु की दशा जब चल रही थी, इनको 2017 तक चली है किसकी? राहु की दशा, उसके बाद बृहस्पति की दशा। तो जब इनकी राहु की दशा चली तो राहु में शनि, क्योंकि शनि सप्तम पति है, तो राहु में, शनि में, चंद्रमा में, क्योंकि देखिए ये दोनों आमने सामने एक दूसरे से दृष्ट भी हैं।
तो राहु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में जो है वो विवाह हुआ। उसके बाद राहु की महादशा में, शनि के अंतर में और बृहस्पति के प्रत्यंतर में, ये नवम भाव के, पंचम भाव के स्वयं बृहस्पति हैं, यहाँ पंचम पति बृहस्पति होते हैं। यदि बृहस्पति की यहाँ पर राशि होती है और मंगल की भी यहाँ दृष्टि है तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो बृहस्पति का अंतर आया यहाँ पे, तो बृहस्पति ने इनको पुत्र संतान दिया। तो प्रथम पुत्र संतान हुआ और दूसरी पुत्री, क्योंकि यहाँ से हम दूसरे संतान का विचार करते हैं और यहाँ पे शनि की राशि है, तो शनि एक नपुंसक ग्रह है, इसीलिए यहाँ पे जो है दूसरा जो संतान हुआ वो पुत्री संतान हुई। तो ये बहुत बढ़िया है। अब शिक्षा पे थोड़ा हम आ जाते हैं। तो इनके उच्च शिक्षा का स्वामी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है, मैंने आपको बताया, और देखा जाए तो किसी भी पापक ग्रह से पीड़ित नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और है क्या कि जब यहाँ पे जब इनको मंगल जो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये अच्छा है। मैं आपको बताया हूं कि यहाँ पे चतुर्थ पति होकर के जातक का सुख का स्वामी ज्ञान में बैठा है, जातक अपने ज्ञान से सुख अर्जन करने वाला होगा और जातक के भाग्य में ही धन है, ये बहुत अच्छा है। अब जब इनको बृहस्पति की, जब शिक्षा की पहले बात कर दूं तो शिक्षा जो है, बृहस्पति यहाँ पे जो है वो शिक्षा के लिए परेशान जातक को नहीं होना पड़ा। जातक ने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की और जातक ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम भी किया, उच्च शिक्षा प्राप्त किया, जातक पोस्ट ग्रेजुएट है। ये जातिका की कुंडली है। और यहाँ पे मंगल चूंकि उच्च शिक्षा के स्वामी होकर ठीक भाव में बैठे हैं तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी हुई और ये बहुत अच्छा है। और बृहस्पति चूंकि सडबल में बहुत, बृहस्पति या बुध में से सडबल में यदि ये दोनों मजबूत हो जाए तो जातक न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। तो बृहस्पति सडबल मजबूत है तो ये स्कूल में अभी जो है पढ़ाती भी है। कौन सी दशा में? तो गुरु से बुध के अंतर में। गुरु से बुध का तीसरे और 11वें का संबंध है, ये बहुत श्रेष्ठ है इनके लिए। समय इनका बिल्कुल 2024 तक अनुकूल है। बुध में गुरु का अंतर खराब नहीं होता है, गुरु में बुध का अंतर खराब नहीं होता है, बुध में गुरु का अंतर खराब होता है। तो ये बहुत अच्छा है, जातिका ने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन जब बृहस्पति की दशा 2017 में आई, उसी समय 2017 में वृषभ राशि पे जो है, वृषभ राशि में जो है ये 17 में बृहस्पति की दशा आई और 17, 18, 19 और ये इसी समय पे शनि की इनको ढैया भी चली। तो उस समय शनि ने इनको बहुत परेशान किया, क्योंकि शनि की अंतर दशा भी चल रही थी, बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा था और शनि की ढैया भी चल रही थी। तो जातक को जो स्पाइनल प्रॉब्लम है उससे काफी परेशान होना पड़ा, ऐसा तो इनको काफी तकलीफ हुई इससे और बहुत परेशान रही है कुछ दिनों तक। उठने बैठने इत्यादि में भी इनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी सारी परेशानियां तो हैं, लेकिन बृहस्पति का दशा फिर भी इनको अच्छा फल प्रदान कर रहा है। 2033 तक इनका बहुत बढ़िया समय है और इस समय यदि चाहे तो शिक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में और भी ज्यादा प्रयत्न करके आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन प्रश्न एक और आता है क्या कि क्या सरकारी नौकरी के योग? तो सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको बता दूं, सूर्य हालांकि बैठे यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव में, लेकिन ये कुंडली में सूर्य जो है वो नवांश कुंडली में नीच राशि में जाके बैठे हुए हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं अड़चने आई, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाई। प्राइवेट ही पढ़ाती हैं और उस क्षेत्र में यदि ये बनी रहे तो निस्संदेह बहुत आगे तक जाएंगी। अब एक और प्रश्न है कि बृहस्पति यहाँ कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं तो क्या परेशानी देंगे? तो बृहस्पति जब भी कुंडली के 6, 8, 12 संबंध बनाते हैं तो जातक को उदरजन्य रोग देते हैं। उदरजन्य रोग है, उदरजन्य पेट से परेशानी जातक को देते हैं। तो यहां पे देखिए ये छठा भाव जो है इसमें इसको बहुत खराब नहीं समझना है, क्योंकि दसम भाव से ये भाग्य भाव है और यहां बैठे बृहस्पति की दृष्टि है सीधा कुंडली के दसम भाव पे पड़ती है और चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो एक गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। तो योग को देखिए, दुर्योग को भी देखिए, साथ में योग को भी देखिए। जैसे मैंने आपको बताया शनि प्लस सूर्य कल को मंगल बद, तो मंगल को हम ठीक करेंगे। तो बृहस्पति छठे भाव में है तो बृहस्पति यहाँ पे ठीक है, लेकिन फिर भी बृहस्पति के यदि हम उपाय कर दें तो जातिका का जो है वो दशा बहुत अच्छा चलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। भाग्य भाव में बैठे हुए राहु, मैंने आपको बताया कि त्रिकेंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए जो खास तौर पे त्रिकोण में बैठे हुए पापक ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं, खराब फल प्रदान नहीं करते हैं। अब विवाह तो बृहस्पति ने करा दिया, अब विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है? तो दाम्पत्य जीवन के कारक शुक्र होते हैं, कुंडली के तीसरे भाव में मालव्य महापुरुष योग लगा के बैठे हैं। हालांकि केतु के साथ बैठे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मालव्य महापुरुष योग लगा के बैठे हुए हैं। और एक तरफ से मंगल शुक्र ने और शनि ने पाप करदरी दोष में इनको डाल रखा है। और शुक्र जो है यहाँ कहां बैठे हैं? तो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। ये बहुत मायने रखता है।
जैसे अभी इनको बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति किस नक्षत्र में बैठे हैं ये मायने रखता है। तो बृहस्पति इनके चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ पे कुंडली में 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन इस लगन के लिए चंद्रमा जो है वो शत्रु नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य में नैसर्गिक मित्रता है, शत्रुता नहीं है। तो यहाँ 10वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा, उच्च राशि में बैठे हैं, और वो चंद्रमा नवांश कुंडली में भी कहां बैठे हैं? तो कुंडली के भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे, यानी जातक का भाग्य साथ देगा। जातक यदि कोई काम करे तो निस्संदेह उसका काम सफल होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा जो है वो नवांश कुंडली में उच्च के बैठे हैं और लगन कुंडली में भी उच्च के बैठे हैं। तो जातक का जो बृहस्पति की दशा है वो अच्छा जाएगा। हाँ, छठे भाव में बस के बृहस्पति जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी देंगे, थोड़ी बहुत रोक देंगे, लेकिन इनको हम बैलेंस करके जातिका को अच्छा फल दे सकते हैं। तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि का पड़ना और चंद्रमा का केमद्रुम दोष में होना, ये कहीं ना कहीं परेशानी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों में मन दुखी हो जाना, छोटी छोटी बातों में तुरंत टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चले जाना, ये भी इनके साथ होता रहता है। क्योंकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है और चंद्रमा ऊपर से जो है वो केमद्रुम दोष से पीड़ित है, ये एक परेशानी है। चंद्रमा पे चूंकि मंगल की यहाँ पे 7-8 मंगल की दृष्टि तो नहीं पड़ती है, लेकिन चंद्रमा का यहाँ पे जो है केमद्रुम दोष में होना जातक को कहीं ना कहीं बिना मतलब बिना कारण छोटी छोटी बातों में परेशानी देते रहेगा और जातक परेशान होगा। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर बृहस्पति की दृष्टि है और केमद्रुम यहाँ पे जो है वो थोड़ा भंग माना जाएगा, तो ज्यादा परेशानी नहीं, थोड़े से भी जातक तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। कुंडली के चौथे भाव में बुध बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के और आय भाव के स्वामी होकर कुंडली के कहां बैठे हैं? तो सुख भाव में, और सुख भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में बैठा है। यानी जातक वाणी से ही धन कमाने वाला, सुख कमाने वाला होगा, सुख होगा। तो ठीक है, टीचिंग क्षेत्र में है तो ये चीजें समझ में आ रही है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो दोष हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा और उनके लिए भी सटीक उपाय करना पड़ेगा। अब यही मेन है। कुंडली देख तो सभी लेते हैं, लेकिन उपाय क्या करना है ये बहुत मुख्य है। तो मैंने आपको बताया कि शनि जो है स्पाइनल तंत्रिका तंत्र के जो है नर्वस सिस्टम के स्वामी है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे शनि को? क्या शनि का रत्न पहना देना चाहिए? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शनि का रत्न नहीं पहनाना है। आपको क्या करना है? तो इनको एक नाव के कील का छल्ला मैंने पहनाया। कैसे? तो बिना आग में जलाए और उसको हथौड़े से पीट पीट के आप बनवाइए। बोलिए सुनार को बनाने के लिए आग में यदि आपने उसको जला दिया तो उसका कहानी खत्म हो गया। उसके अंदर एक चुंबकीय जो शक्ति होती है वहां पे वो समाप्त हो जाती है। तो आग में तपा के नहीं बनाना है, बिना आग में तपाए, और मध्यमा उंगली में पहनाना है। तो ये मध्यमा उंगली में इनको शनि के लिए पहना दिया, शनि बैलेंस हो गए। और शनि प्लस सूर्य इसको मंगल बन, तो मंगल के लिए एक मूंगा पहना दिया तो मंगल ठीक हो गए, क्योंकि मंगल छठबल में भी कमजोर थे। तो जातिका का भाग्य भी साथ देगा और पारिवारिक सुखों में जो वृद्धि भी होगी, और हुआ है। ये बहुत अच्छा। और बृहस्पति को कैसे बैलेंस करेंगे? तो बृहस्पति के लिए यहाँ पे एक 5 मुखी रुद्राक्ष इनको जो है वो पीतल में बनवा करके मैंने पहनाया और उससे काफी लाभ हुआ। उसके बाद ही नौकरी इत्यादि मिली और जीवन में बढ़ने का मौका मिला। तो बृहस्पति के यहाँ पे जो रुद्राक्ष है वो काफी काम किया। इनको बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, और हो सके तो बृहस्पति के प्रसन्न करने के लिए उस ग्रह को क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्रों का ब्राह्मण से जाप करवाएंगे तब भी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति यहाँ पे आपको देखने में भले नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे और अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। जीवन में बृहस्पति के आने के बाद इनको सब कुछ मिला। जीवन में 2017 के बाद जीवन में इनको सब कुछ मिलते गया और ये आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि नवांश कुंडली भी कन्या लगन की है। लगन के स्वामी पराक्रम भाव बैठे हैं जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं। तो वही बात हो गई, वाणी वाली बात जो मैंने आपको बताया। और कुंडली के पंचम पति यहाँ शनि है और कुंडली के केंद्र में जाके बैठे हैं, बृहस्पति के साथ जाके बैठे हैं। तो बृहस्पति नवांश कुंडली में केंद्र में जाके बैठे हैं, तो वो भी अच्छा। मंगल षटबल में कम के हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मंगल यहाँ पे राहु के साथ बैठे हुए हैं। यानी मंगल की स्थिति दोनों ही कुंडलियों में मुझे नवांश और लगन में अच्छा नहीं दिखाई दिया, इसीलिए मैंने मूंगा के लिए इनको बताया और मूंगा पहन के काफी इनको लाभ हुआ। तो जो ग्रह जो आप एक कुंडली में यदि यहीं पे बृहस्पति यदि मान लीजिए किसी पापक ग्रह के राशि में, जैसे राहु की राशि में, राहु के नक्षत्र में बैठ जाते हैं या शनि के नक्षत्र में बैठ जाते हैं, तब कहीं ना कहीं परेशानी वाली बात होती। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है चंद्रमा का नक्षत्र लेके बैठे हैं और चंद्रमा लग्न और नवांश दोनों में उच्च है, तो नक्षत्र का बहुत फर्क पड़ता है।
नक्षत्र का बहुत फर्क पड़ता है कि जातक का जिस ग्रह की दशा चल रही है वो किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी किस भाव में प्लेस्ड है, किस भाव में बैठा हुआ है। यदि अच्छे भाव में बैठा है और अच्छे ग्रह में, अच्छे नक्षत्र में यदि वो ग्रह बैठा हुआ है तो निस्संदेह अच्छा फल प्रदान करेगा। एक कुंडली और लेके मैं आऊंगा आपके पास, उसमें चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, मूल नक्षत्र में, लेकिन फिर भी उस जातक को चंद्रमा की महादशा में काफी ऊंचाइयां देखने को मिला और जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। तो नक्षत्र की गणना बिल्कुल ना भूलें। नक्षत्र यदि अच्छा मिला उस दशा फलनाथ को, जिसकी दशा चल रही है, तो निस्संदेह जातक उन्नति करेगा। तो एक नजर में देखने में तो कई सारी परेशानियां देखी, यमद्रुम इत्यादि इत्यादि, लेकिन कई सारे राजयोग भी है, उसका भी लाभ मिलेगा। तो इनको मिला तो ये बहुत अच्छा है। तो किसी भी चीज में इनकी विलंबता नहीं, सभी काम इनका समय पे हुआ और जो आगे जो समय है वो भी इनका अच्छा चलेगा। अभी वृषभ राशि पे किसी भी साढ़े साथी या ढैया का कोई असर अभी अगले कुछ सालों तक रहने वाला नहीं है। तो समय इनका बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी इनका समय अच्छा चलेगा। बस जो उपाय बताए वो करते रहना है। इष्ट देव भगवान नारायण की पूजा करते रहे, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करते रहे, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि चौथे भाव में बैठे दो पापग्रह जातकों को हृदय रोग भी देते हैं। तो यहाँ पे आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहे, सूर्य भगवान को जल देते रहे, जीवन सामान्य रूप से चलते रहेगा। तो ये यदि उपाय इनको पता है, किया इन्होंने, लाभ इनको हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए, सबसे पहले लग्न नवम, पंचम और नवम को देखिए, उसके बाद बाकी ग्रहों को देखिए कहां बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तब जाके आप सही फलाफल तक पहुंच पाएंगे। और सबसे मुख्य क्या उपाय करेंगे, तो आपको वहां थोड़ा पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यकीन है आज ये कुंडली आपके समझ में आई होगी। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए, जब भी कोई नया वीडियो डालो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।